मैं आइए मधु जी, बैठिए। थैंक यू सर। आपने इससे पहले कोई इंटरव्यू दिया है? सर मैं एपीएससी का ही दिया था अच्छा, लास्ट आपका ईयर। माध्यम इंग्लिश है या हिंदी है? हिंदी इंग्लिश दोनों दोनों। बात। अच्छा अच्छा। पहले दिया कोई इंटरव्यू आपने एपीएससी का? हाँ एपीएससी लास्ट ईयर दिया था। लास्ट ईयर दिया था? यस कितने नंबर मिले था? सर 130 मिला था। अच्छा, 130 तो कम है आपका। कम है? है क्या कारण रहा होगा इसमें? सर। मेरा नर्वसनेस नर्वस। कंफ्यूजिंग वो। हाँ, ओके। आपने कोई क्वालिफाई किए किसी सर्विस में? नहीं किए। नहीं सर नहीं। और रिटन में कैसा था आपकी पिछली बार? पिछले बार मेरा अच्छा ही था। रिटन में अच्छा था, अच्छा। इंटरव्यू में ठीक ना होने की वजह से प्रॉब्लम हो गया। हाँ सर। ओके। आपने मॉक इंटरव्यू दिए हैं? यहाँ सर दिया है। यहाँ भी दिया है? यहाँ पे नहीं, यहाँ पे फर्स्ट टाइम है। अच्छा। क्या बताते हैं आपके मॉक इंटरव्यू में, क्या समस्या बताते हैं आपको? मॉक इंटरव्यू में मोस्टली सर मेरा वॉइस के ऊपर भी बोलते हैं, मेरा वॉइस थोड़ा लो है। हम्म, तो नर्वसनेस के बारे में और कॉन्फिडेंस के बारे में भी हम्म, बोला। हम्म। फिर उन्होंने बताया क्या करें आप इसको सुधारने के लिए? थोड़ा प्रैक्टिस करने के लिए बोला है कि मिरर के सामने रह के थोड़ा प्रैक्टिस करो। हाँ। और थोड़ा करेंट अफेयर देखने के लिए। हम्म। कब है आपका इंटरव्यू? सर 21 को। अच्छा, टाइम तो कम है। कम। आपका कोई प्रश्न हो फिर मैं आपको बताऊंगा आप क्या कर सकते हैं पिछले 4-5 दिन। कोई आपके दिमाग में कोई गाइडेंस का आप चाहते हैं या प्रश्न है, क्या है? सर एक्चुअली मेरा गैप बहुत ज़्यादा है। मैंने 2014 में पास आउट किया। उसके बाद मेरा कैंपस ही हुआ था बेंगलोर में। बेंगलोर में मैं 1.5 साल था। तो मैं उसके बाद मैं घर आ गया। उसके बाद मैंने यहाँ प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया। सिविल सर्विस का भी किया था और इंजीनियरिंग सर्विस, यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस का भी किया था, लेकिन हुआ नहीं है मेरा। तो उसके बाद जाके मेरा अभी दो साल से मैं पीएससी का प्रिपेयर किया था। तो लास्ट ईयर मेरा इंटरव्यू तक गया, अभी अभी भी इंटरव्यू तक गया हूँ। तो ये गैप में मैं ये आंसर तो कैसे एक्सप्लेन करूँ, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है मेरे लिए। आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए? मैं चाहता हूँ कि मेरा भी थ्रू आउट मैंने जो भी किया है, प्रिपरेशन जो किया है, वो तो मैं बताने वाला हूँ। मतलब कि मैंने इंजीनियरिंग सर्विस का भी प्रिपरेशन किया था, फिर हुआ नहीं है। फिर मैंने स्टार्ट प्रिपरेटिंग फॉर द सिविल सर्विस। हम्म, तो ऐसे बोलने से सही रहेगा या फिर कुछ कंफ्यूजन है मेरा इसलिए गैप के बारे में। नहीं, आप इसको यूं कहिए कि मैंने प्रयास किया। हाँ। प्रयास में निरंतर कर रहा था और शायद मैं पहले सफल नहीं हो पाया। हाँ। अब पिछले वर्ष मुझे थोड़ी सफलता मिली, मैं इंटरव्यू तक आया, तो मुझे आशा है इस वर्ष मैं बेहतर कर सकूंगा। समझिए ना, हाँ। उसको पॉजिटिवली दीजिए। हाँ। आप जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आपकी कोई गलती है। हम्म। गलती नहीं है आपकी, गलती क्या है? जीवन में कई लोग असफल होते हैं, हाँ। कई लोगों को समय लगता है, आप अकेले तो हैं नहीं, हाँ। है ना? हाँ। तो उसको थोड़ा कॉन्फिडेंटली लीजिए आप। ये ना समझिए, हीन भावना से ना लीजिए कि अरे मैं तो फंसा हुआ था, मैं निकल नहीं पाया। नहीं, आपने कहा कि मैं प्रयासरत था हाँ। और उसका फल भी मुझे मिला। पिछले वर्ष मैं मेरे को इंटरव्यू तक आया और मुझे आशा है इस वर्ष मैं बेहतर कर सकूँ। तो थोड़ा कॉन्फिडेंटली कहिए इसी को। मतलब आपने कोई गलती तो की नहीं भाई, आपने प्रयास किया, प्रयास हम निरंतर कर रहे थे। हाँ। आप इंजीनियरिंग सर्विस में भी बैठे, इसमें भी बैठे, नहीं क्वालिफाई किए, तो अब मैं क्वालिफाई कर गया, तो मुझे आशा है कि इस वर्ष मैं ठीक कर सकूँ। तो इसको थोड़ा पॉजिटिवली लीजिए, है ना? यस। और कोई प्रश्न? अच्छा, मेरा सर्विस के लिए लेकिन मेरा सर्विस प्रेफरेंस मैंने सिविल सर्विस आसाम स्टेट सिविल सर्विस फर्स्ट प्रेफरेंस दिया हूँ, लेकिन पुलिस मैंने लास्ट में दिया हूँ। तो इस बार नहीं। क्यों? सर मैंने आपका क्या कारण रहा है आपने जो नीचे दिया है उसको? पहले तो सर मेरा एक्चुअली हैंडीकैप भी हो, मेरा पैर का प्रॉब्लम है। तो इसलिए मैंने नहीं, तो इसको आप संकोच से क्यों बता रहे हैं? आप संकोच से बता रहे हैं। आपको कॉन्फिडेंटली बताना चाहिए कि सर मुझे थोड़ा फिजिकल प्रॉब्लम है इसलिए मैंने पुलिस नहीं दी, खत्म हो गया। आपने कहा मुझे थोड़ी सी ये प्रॉब्लम है और मुझे ये थोड़ी सी है, नहीं क्यों? ये तो अच्छा कारण है पुलिस ना देने का, कारण आपका अच्छा है। तो उसमें आप संकोच क्यों कर रहे हैं? आप संकोच करके, संकोच समझते हैं ना, संकोच करके कह रहे हैं कि मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम, अरे है प्रॉब्लम, प्रॉब्लम है इसलिए पुलिस नहीं दी। थोड़ा कॉन्फिडेंस से कहिए इस चीज को, इसी चीज को। बात वही है, बात आप सही कह रहे हैं कि साहब मुझे फिजिकल मेरा थोड़ा हैंडीकैप है, पैर की प्रॉब्लम है,
इस वजह से मुझे ऐसा लगा कि मैं पुलिस में सेवा, ऐसा लगा, अभी नहीं कहेंगे मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे ऐसा लगा कि मैं पुलिस सेवा नहीं कर पाऊंगा। थोड़ा कॉन्फिडेंस से कहिए, इसी चीज को कहिए, कारण आपका बिल्कुल सही है, लेकिन आप संकोच से कह रहे हैं कि जैसे आप कोई गलती कर रहे हैं बता के। अरे है तो है, उसमें क्या है, जो भी वस्तु स्थिति है उसको तो आप स्वीकारेंगे ना कि हाँ ये है, आपने स्वीकार किया, तो उसको थोड़ा आपको जोर के बोल के सही बात बोल रहे हैं तो स्पष्ट कहिए उसमें, ये ना कहिए थोड़ा मेरा पैर, थोड़ा नहीं सर मेरे कुछ फिजिकल हैंडीकैप है इसलिए मैंने नहीं लिया, उत्तर समाप्त। वो पूछे कौन सा हैंडीकैप है तो बता दीजिए साहब ये है, उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो आप बात सही कह रहे हैं, लेकिन जो आप कह रहे हैं जिस हिसाब से वो थोड़ा चेंज कीजिए कर सकें। और एनीथिंग एल्स, कुछ और सर? कार्डियन अफेयर्स रिलेटेड मतलब मैं कहाँ, मतलब कौन सा तरीके से वो प्रिपेयर करूँ? अच्छा, वो मैं बताता हूँ आपको। देखिए, ये इस इंटरव्यू में आपका ज्ञान का इवैल्यूएशन नहीं होना है, ज्ञान को नहीं टेस्ट, ज्ञान आपका हो गया रिटर्न में। अब वो ये देख रहे हैं कि आप कितने अवेयर हैं, कितने जागरूक हैं, और जागरूकता में करंट अफेयर्स भी आता है कि आपको पता होना चाहिए आपके आसपास क्या हो रहा है। क्या पता होना चाहिए आपको? पहले तो ये पता होना चाहिए कि जहां आप रहते हैं जिस जनपद में उसकी क्या समस्याएं हैं, और वर्तमान में अगर कोई नया इवेंट कोई हुआ है, कोई गड़बड़ हुआ है, अच्छा हुआ है, वो जानकारी होनी चाहिए। इसी तरह राज्य स्तर पर आपको ये पता होना चाहिए कि राज्य की प्रमुख समस्याएं क्या हैं। ये अपेक्षा होती है, कोई भी व्यक्ति होता है किसी भी प्रदेश का, उससे अपेक्षा होती है कि उसको जानकारी होनी चाहिए कि क्या समस्याएं हैं, है ना। और अगर कोई, जैसे इधर कोई फ्लड आया है, उसमें कोई हादसा हुआ है, तो उस हादसे की जानकारी होनी चाहिए आपको। तो ये है अवेयरनेस लेवल। तो करंट अफेयर्स का मेरा आपसे सुझाव ये है कि पिछले एक महीने के या 2 महीने के अखबार पढ़ लीजिए। अखबार आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ एडिटोरियल पढ़िए, आप संपादकीय होता ना, वो पृष्ठ पढ़िए, उसमें जो भी महत्वपूर्ण कोई इवेंट होता है तो उस पर कोई ना कोई लेख लिख ही देता है या उस पर संपादकीय लिखा होगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो पिछले 2 महीने में आपको मालूम पड़ जाएगा कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपकी स्टेट में, नेशनली, इंटरनेशनली, उसकी जानकारी आपको हो जाएगी। तो आप अवेयर भी हो जाएंगे और आपका करंट अफेयर्स भी तैयार हो जाएगा। ठीक समझ रहे हैं ना इस बात को? मुझे जो मेरा आपसे सबसे महत्वपूर्ण सुझाव मैं आपको देना चाहूंगा कि अगले 8-10 दिन जो भी बचे हैं आपके पास, आप जितना बोल सकिए उतना बोलिए। कैसे बोलेंगे? मिरर के सामने? हाँ, शीशे के सामने खड़े होकर बोलिए, अपने आप से बोलिए, जोर जोर के बोलिए, मुंह खोल के बोलिए, आदत डालिए। अगले 10 दिन में पूरा बोलिए, जितना अपने आप से बात कीजिए, फिर जो मिल जाए उससे बात कीजिए। फिर यहाँ जितने लोग आते हैं यहाँ पे इंटरव्यू की तैयारी के लिए आ रहे हैं, इनके साथ एक ग्रुप बना लिए। हिंदी वाले भी गए थे, इनका भी हिंदी है, पिछले वाले जो थे राजदीप, इनका भी हिंदी मीडियम है। आपस में कहिए, हम रोज व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं, एक कप चाय पीते हैं कहीं बैठकर, चलो चर्चा करते हैं एक विषय पर जो महत्वपूर्ण विषय है। कोई भी करंट अफेयर का इशू ले लीजिए, उस पर चर्चा कीजिए। चर्चा करने से कई लाभ होंगे। तो आप बोलना शुरू करेंगे और आप बहुत प्रखर रूप से आप बोल लेंगे, है ना, आप बोल लेंगे। दूसरा, उस विषय की आपको जानकारी होगी जिस विषय पे आप चर्चा करेंगे। तीसरा, उस विषय को प्रस्तुतिकरण कैसे हो वो भी आपकी जानकारी होगी। तो एक तो जानकारी होगी, ज्ञान हो गया, दूसरा उसका विश्लेषण हो गया, उसके एनालिसिस भी जरूरी है ना। तो जब आप जितना बोलेंगे, जितना बात करेंगे, वो आपको उतना ही एनालिटिकल स्किल्स बढ़ेंगी आपकी, और फाइनली आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा अपने आप में। अभी आप संकोच करके बोलते हैं कि मालूम नहीं मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, मालूम नहीं मैं सही बता पा रहा हूँ नहीं बता पा रहा हूँ, मालूम नहीं मेरी बात को कैसे समझेंगे नहीं समझेंगे, मालूम नहीं वो नाराज तो नहीं हो जाएंगे मेरी बात पर। आपके दिमाग में कई प्रकार के प्रश्न गूंजते रहते हैं, तो इसलिए आप अपनी बात स्पष्ट रूप से नहीं कह पाते। कॉन्फिडेंस ये आएगा कि वो चाहे जो समझे, मैं जो ठीक समझ रहा हूँ बोलूंगा। देखिए, आप मुझे तो परिवर्तित कर नहीं सकते, मैं तो जो हूँ अपने आप को तो कर सकते हैं ना। तो मेरी क्यों आप इतनी चिंता कर रहे हैं? मेरी चिंता करना छोड़ दीजिए। आप अपनी बात स्पष्ट रूप से कहिए, वो आपको उससे कॉन्फिडेंस आएगा। आपके दिमाग में कोई डर सा बैठा हुआ है कि मालूम नहीं मेरी बात को क्या, मैं मालूम नहीं मैं ठीक बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ, मालूम नहीं मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, है ना। सही समझ रहा हूँ ना मैं आपको? इसके निकलिए आप इससे बाहर। और इसका निकलने का तरीका यह है कि खूब बोलिए, शीशे के सामने बोलिए, ग्रुप डिस्कशन में बोलिए। वो आपका क्या बिगाड़ लेगा? चलिए, इंटरव्यू बोर्ड में तो ठीक है, आपको नंबर कम देगा, ठीक है ना, अगर गलत बोल दिया आपने, लेकिन वो क्या बिगाड़ेगा? जो आपका साथी है उसके साथ बोलिए खूब दबादब, फिर आपकी आदत पड़ जाएगी बोलने की। फिर जब आप इंटरव्यू बोर्ड में जाएंगे तो आराम से बोल लेंगे। ये थोड़ा अभ्यास, अगले 8-10 दिन थोड़ा अभ्यास कर लीजिए,
ठीक है ना? 8-10 कितना 22 को बताया ना आपने? 21 को है सर। 21 को, तो आज तो 5 ही दिन है, हाँ, 4-5 दिन, 4-5 दिन में ही आप जितना बोल सके बोलिए, जितना बोल सके बोलिए, जिससे भी बोल सके बोलिए, संकोच ना कीजिए, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये 4-5 दिन आप बोलिए तो आपकी थोड़ी आदत परिवर्तित हो जाएगी, इतनी बात कहेंगे। मुझे आपकी बात से लगता है कि आप संकुचित, सोच सोच के, रोक रोक के, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वो ऐसा लगा, वो होता है, हर की पर्सनैलिटी में होता है। आप इस हिसाब से ग्रो किए, उसमें कोई नुकसान नहीं है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन आप अगले 3-4 दिन जितना भी प्रयास कर सकिए बोलने का, उतना प्रयास कीजिए, और जितना डिस्कस कर सके, चर्चा कर सके, उतना डिस्कस, खूब बोलिए, जाते ही बोलना शुरू कर दीजिए। खाली हो तो शीशे के सामने खड़े होकर बोलिए, बिल्कुल। अब उस शीशे से आपको क्या संकोच करना, तो शीशे वाले बुरावत नहीं मान जाएगा ना, बोलिए, है ना, और मुस्कुराइए, मुस्कुरा के, बिल्कुल परेशान ना होइए। परेशान होने का कोई लाभ नहीं है। परेशान होने से क्या होता है, आदमी जो बता भी सकता है वो भी ठीक से नहीं बता पाता। बिल्कुल निश्चिंत होकर जाइए, ठीक है? चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।